श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बतला दूं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए और उनकी सलामती के लिए यह व्रत करती है। वहीं कुंवारी कन्या भी अपने मन चाहे वर को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज पूरे विधिवत तरीके से करती हैं। आज आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि जो बहनें मेरी इस साल नया व्रत उठा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पिछले साल अधिक मास लगने के कारण नया कोरा व्रत नहीं उठाया था। तो जो बहनें इस साल नया व्रत उठा रही हैं, वे क्या पहनकर व्रत पूजा करें। क्या पहली बार व्रत उठा रही हैं तो क्या नई साड़ी पहनना आवश्यक है, और क्या सूट पहनकर पूजा व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बहनें मेरी नया व्रत इस साल उठा रही हैं, वह पूजा में क्या पहनकर जो है वो पूजा करेंगी। तो देखिए, पहली बार अगर आप व्रत उठा रहे हैं तो बहुत सारे घरों का नियम है कि हरतालिका तीज में अगर कोई पहला व्रत उठाता है तो मायके से पूरी सुहाग का सामान आता है, साथ में एक नई साड़ी भी आती है। तो अगर आपके मायके से नया साड़ी आई है, पूरा सुहाग का सामान आया है, तो आप उसी नई साड़ी को पहनकर वही सुहाग का सामान प्रयोग करके आप हरतालिका तीज की पूजा में बैठ सकती हैं और अपना व्रत कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा नियम नहीं है, या बहुत सारे माता पिता जो है वो मतलब उतने सक्षम नहीं है कि वो इतना सब सामान अपनी बेटी को दे सकें, क्योंकि हमारे परिवार में हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो हर वर्ग के बारे में सोचना भी हमें पड़ता है। देखिए, जिनके मायके से सब सामान आ गया है, साड़ी वगैरह आ गई है, सुहाग का सामान आ गया है, तो वो बहनें जो हैं वो वही साड़ी पहनकर वही सामान सुहाग का प्रयोग करके पूजा व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके मायके से नहीं आया है सामान, वो बिल्कुल भी उदास ना हो और अपने माता पिता को बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी में ना डालें। कोई बात नहीं है अगर आपके माता पिता नहीं दे हैं। वैसे तो हर माता पिता कैसे भी करके अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं और आवश्यक चीज़ों को तो अवश्य पूरा करते हैं। किसी कारणवश अगर नहीं दिए हैं या नहीं आया है तो बिल्कुल उदास ना हो। आपकी शादी की साड़ी जो है, आप वो पहनकर पूजा कर सकती हैं। इससे अच्छी, इससे सौभाग्य वाली कोई बात नहीं हो सकती है। आप इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि अभी आपकी पिछले साल ही शादी हुई है, या मतलब 2-3 साल पहले शादी हुई है, तो आपकी भारी भारी जो साड़ियाँ होंगी, जो लहंगे होंगे, वो आपकी अलमारी की शोभा बन के ही रह जाते हैं। आप उन भारी भारी साड़ियों को हर जगह हर समय तो पहन नहीं सकते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आपकी अलमारी में अगर आप अभी अलमारी खोलेंगी तो आपको मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत परेशान ना हो, अपने ऊपर कोई परेशानी ना लें कि आपके पास नई साड़ी नहीं है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी शादी का लहंगा पहन सकती हैं, आप अपनी शादी की साड़ी पहन सकती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शादी का लहंगा या शादी की साड़ी पूरी तरह से स्वच्छ हो, साफ हो, शुद्ध हो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उसको पहनकर अगर आपने खाना खाया है, भोजन ग्रहण किया है, तो आप उसे ड्राई क्लीन वगैरह करवा लीजिए। घर में धोने योग्य है तो घर में धोकर उसे पूजा में पहनने के योग्य बना लीजिए। देखिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको हर पूजा पाठ में नया कोरा कपड़ा ही पहनना है, क्योंकि भाई इतने सारे व्रत त्यौहार होते हैं, हम कितने कपड़े खरीदेंगे, हम कितना नया जो है वो अपना सामान जोड़ते रहेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप शादी का जो है लहंगा पहन लीजिए, शादी की साड़ी पहन लीजिए, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं, हमारे यहाँ तो अगर पहली बार कोई व्रत उठाते हैं, चाहे वो हरतालिका तीज का हो, चाहे वो करवा चौथ का हो, शादी की साड़ी ही जो है वो पहनी जाती है, या शादी का लहंगा ही पहना जाता है। तो बिल्कुल भी वो मैंने उदास ना हो। अगर आपके मायके से नहीं आया है तो आप शादी का जोड़ा पहन सकती हैं, शादी की साड़ी पहन सकती हैं, शादी का लहंगा पहन सकती हैं।
तीज त्यौहार का समय चल रहा है। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनको लग रहा होगा कि अरे मेरी सहेली ने तो हरतालिका तीज के लिए नई साड़ी खरीद ली है, मेरी मौसी की बेटी ने खरीद ली है, मेरी बुआ की बेटी ने, उसके पति ने दिला दी है साड़ी और मेरे पति ने साड़ी नहीं दिलाई है या नहीं खरीद पाए हैं। देखिए भाई, घर को एक बजट के अनुसार चलाना होता है। क्या हुआ, पति ने अगर इस साल जो है वो नई साड़ी आपको नहीं दिलाई है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, नया कोरा कपड़ा पहनना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, आप कितना स्वच्छ, कितनी शुद्धता वाला वस्त्र पहनकर, साड़ी पहनकर पूजा कर रही हैं, वो महत्व रखता है। अब आपको थोड़ा बता दूं कि माता पार्वती ने तो कितनी घोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। तो क्या उस समय वो इतना ध्यान दे रही होंगी कि मेरे पास नए वस्त्र नहीं है, मेरे पास नई साड़ी नहीं है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँ? नहीं, आप देखिए उनकी तप तपस्या देखिए, वो केवल हवा में ही जीवित रही हैं और इतना घोर तपस्या करके उन्हें शिव जी की प्राप्ति करी है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, पति पे भी इस तरह का बर्डन ना डालें, क्योंकि जो है वो लगातार जो है त्यौहार पड़ जाते हैं, घर का बजट भी जो है वो डामाडोल हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो नई साड़ी नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए बहनों, आपकी अलमारी में कोई ऐसी साड़ी तो ज़रूर रखी होगी जो आप कभी कभी पहनते होंगे, पूजा पाठ के समय पहनते होंगे, क्योंकि बहुत भारी भारी साड़ी जो है ना वो हम रख देते हैं। तो उसी में से कोई साड़ी का चुनाव कर लीजिए, उसको ड्राई क्लीन करा लीजिए या फिर उसको घर में ही धुल लीजिए, अगर आप घर में धुलना पॉसिबल है तो। इस तरह से जुगाड़ करके जो है वो आप अपना व्रत पूजा कर सकती हैं हमेशा। अच्छा दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या सूट पहनकर पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, एक बात कहना चाहूँगी, भारतीय नारी पे जचे साड़ी। पूजा पाठ, इतने बड़े बड़े व्रत है ना, हमें अपनी पारंपरिक प्रधान, अपने पारंपरिक वस्त्र पहन के ही करने चाहिए। खास तौर से सुहाग वाले व्रत हो गए, करवा चौथ व्रत हो गया, हरतालिका तीज का व्रत हो गया, तो कोशिश करिएगा आप साड़ी पहन के ही पूजा करें, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है तो हम क्यों दूसरे विकल्प पे जाएं। तो हो सके साड़ी पहनिएगा, लेकिन अगर आपका मन है कि आपका कोई ऐसा सूट है जो बिल्कुल नया रखा है, कोरा रखा है और आप उसे पहनना चाह रही हैं, तो आप पहन सकती हैं। लेकिन फिर से कहना चाहूँगी कि भारतीय नारी पे जचे साड़ी। अगर आप सूट पहन भी रही हैं तो अपने शादी का जो पीलिया है, जो शादी की चुनरी है, आप उसको ओढ़ना अवश्य और फिर पूजा में बैठना, फिर आप पूजा इत्यादि करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऋषि शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।